मैम हाँ बोलो। मैम कल की रिकॉर्डिंग ही नहीं दिख रही है सेक्शन। कभी कभी ना कुछ अपडेट चल रहा होता है ना टीचमेंट में, तो फिर कभी कभी लेट भी दिखती है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हेलो। हाँ चलो स्टार्ट करें, क्योंकि हाँ रिकॉर्डिंग तो मैम, सारी होती है, कभी कभी कुछ अपडेट चल रहा होता है तो बात वो फिर थोड़ा डिले में उसको दिखाते हैं। मुझे कल की रिकॉर्ड की थी ना, क्योंकि कल की हाँ बिल्कुल, इम्पोर्टेंट भी 100%। है। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। मैं रिकॉर्डिंग तो पहले क्लास से ही पहले शुरू कर देती हूँ, अभी भी करी थी मैंने। ठीक है, तो कल हम्म। हम क्या कर रहे थे, एक सेकंड। मोनोटोनिक करना है। ठीक है ठीक है, एक मिनट इसको ओपन करूँगा। एक सेकंड। 1 मिनट है ना, मैं भी इसको पता नहीं डेली क्यों निकालना पड़ता है, ये न्यू सिस्टम में ना डेली ये निकालती हूँ फोन से वही मटेरियल। एक सेकंड, फिर डेली हो जाता है, मैं भी करती हूँ ना 1-2 मिनट में भी। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ थे, 3.2 के आगे थे हम, राइट। हम्म 3.3, मोनोटोन सीक्वेंस या फिर मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक कब होती है, मैं ओरली पहले बता देती हूँ। जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि अगर वो बाउंड है, बाउंड मतलब कि अगर उसमें बाउंड्स हैं दोनों, अपर और लोअर दोनों, तब तो फिर वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, अदरवाइज फिर वो नहीं है। ठीक है, ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अ, हमने यहाँ तक बहुत सारे मेथड्स किए हैं, मतलब ये यही मेंशन कर रखा है इसने कि बहुत सारे मेथड्स किए हैं हमने सीक्वेंस एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन को कन्वर्ट शो करने के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, we can now use definition 3.1.3 or theorem 3.1.5 directly. This is often but not always difficult to do. And we can dominate absolute value of x and minus x by multiple of terms of in a sequence an known to converge to 0 and employ theorem 3.1.10। मीन्स कि हमने अभी इसको कन्वर्स टू जीरो, जो बिगनिंग में 1/n या 1/2n वो सारी कंडीशंस ली थी ना, ये उन्हीं थ्योरम्स को रिमाइंड करवा रहा है। ठीक है,
और अब फर्दर हमने स्क्वीज थ्योरम तक ये इसने एक्सप्लेन कर दिया। एंड नाउ फिफ्थ क्या है, वी कैन यूज द रेशियो टेस्ट 3.2.11। हाँ वही एक्स एन प्लस वन एंड ओवर एक्स एन जो लिया था ना वो रेशियो टेस्ट था, ठीक है, जो yesterday किया था हमने वो। अब हम करेंगे फर्दर कि डेफिनेशन है 3.3.1, let x is equal to xn be a sequence of real numbers, means कि हम इसमें सिर्फ रियल नंबर्स ही लेते हैं। we say that x is increasing if it satisfy the inequality, यानी कि इंक्रीजिंग कब होगी, ये भी इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करेगी, यानी कि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रीवियस के इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट वैल्यू अगर प्रीवियस से ग्रेटर है इसका मीन्स क्या है कि वो इंक्रीज कर रही है, और अगर नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस से स्मॉल है तो वो डिक्रीज करेगी। यानी कि अगर मान लो x1 क्या है 2 है और x1 xn+1 क्या है xn है हमारी लाइक 2 और xn+1 क्या है 3 है, तो इट मीन्स कि जो नेक्स्ट वाली वैल्यू प्रीवियस से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि इंक्रीज कर रही है। सिमिलरली डिक्रीज कब करेगी, जब प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट वाली से ग्रेटर होगी, यानी कि नेक्स्ट वाली वैल्यू छोटी है पहले वाली से, तो ऑब्वियसली कि वैल्यूज कम होती जा रही है, यानी कि वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये है। So if we say that x is monotone if either increasing or decreasing, या तो ये इंक्रीज कर रही होगी या डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ठीक। अब जो मोनोटोन नहीं है, यानी कि ना तो वो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, यानी कि रिपीटेड नंबर्स हैं +1 -1 +1 -1, ठीक है ये। The following sequences are not monotone but they are ultimately monotone, ठीक है। मीन्स कि ये मोनोटोन नहीं है, एक सेकेंड, और ऊपर वाली जो है हमारी, ठीक है, जो गिवन है ऊपर दोनों एग्जाम्पल, वो डायरेक्टली तो मोनोटोन नहीं है बट उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स उनको सिंप्लीफिकेशन करके या स्प्लिट करके नंबर्स को, तो हम उनको डिफाइन कर सकते हैं, बट डायरेक्टली वो मोनोटोन नहीं है, ठीक है। अब हम मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम करेंगे। अ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, हाँ कन्वर्ज कब करेगी, कन्वर्ज की थी ये कंडीशन, सॉरी, और बिगनिंग में जो मैंने तुम्हें बताया था कि कन्वर्ज कब करेगी, जब ये बाउंडेड है, ठीक है, तब ये कन्वर्ज करेगी, अगर बाउंडेड नहीं है तो वो डाइवर्ज करेगी, जो बिगनिंग में डिस्कस किया था ना बेसिक जो डेफिनेशन में वो, ठीक है। तो मोनोटोन convergence theorem is that a monotone sequence of real numbers is convergent if and only if it is bounded. Further, if x is equal to xn is bounded increasing sequence, then limit xn is equal to supremum of xn where n belongs to capital N. And if y is equal to yn is bounded in decreasing sequence, then limit of yn is equal to infimum of yn and n belongs to this capital N, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये अब हमें दोनों दिखानी है, ठीक है, चलो देखेंगे इनको प्रूफ करते हैं। इट वाज सीन इन थ्योरम 3.2.2 दैट कन्वर्जेंस सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड, यानी कि बाउंडेड बाउंडेड कब होगी, जबकि उसका मतलब एक फिक्स वैल्यू वैसी हो, उससे सारे इसके नंबर या तो छोटे हों, मतलब अगर हम अपर बाउंड फाइंड कर रहे हैं तो, या फिर इक्वल हों। सिमिलरली लोअर के लिए करेंगे हम, ठीक है, तभी ये बाउंड है और तब ये कन्वर्ट्स करेगी। क्यों, क्योंकि बाउंड कब होगा, जब वो फाइनाइट होंगे, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे तभी वो बाउंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो बाउंड भी तभी होगा तभी वो कन्वर्जेंट करेगी, ठीक। अब हम लेते हैं कि अगर एक्स बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस है तो क्या है, या तो ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। मोनोटोन सीक्वेंस का मीन्स ये या तो वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम केस लेते हैं, फर्स्ट
we first treat the case when x is equal to xn is bounded. ठीक है, अभी हम बाउंडेड के लिए लेते हैं। तो increasing sequence, since x is bounded, there exists a real number m such that m is greater than or equal to xn for n belongs to n अकॉर्डिंग टू द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। यानी कि ये हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर ये बाउंडेड है तो कोई भी एक नंबर ऐसा होगा, अगर हम अपर बाउंड ले रहे हैं तो, कि उससे इसके सारे एलिमेंट या स्मॉल होंगे या इक्वल होंगे। ठीक, नाउ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ 2.3.6, द सुप्रीमम ऑफ x is equal to supremum of xn and where n belongs to कैपिटल n, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए एग्जिस्ट इन R। ठीक है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है सेकंड चैप्टर में, कि जब हम सुप्रीमम अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो वो R के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, then we will show that this x is equal to limit of xn। तो x को पहले हम जब भी से करते आ रहे हैं, जो मतलब इसको लिमिट प्रॉपर्टी जो शो करते हैं कि स्मॉल x को क्या ले लिया हमने, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ले लिया है, राइट। then if epsilon is greater than 0 is given, then x minus epsilon is not an upper bound of the set। ये हम पहले ही कर चुके हैं कि x अगर उसकी लिमिट है, ठीक है, तो x में से अगर कुछ भी हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर वो उसका अपर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर उससे एक ग्रेटर हो सकता है जो कि सेट के अंदर हो, क्योंकि उसमें से एप्सिलॉन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट xk सच दैट xk is greater than x minus epsilon। In fact, that x is increasing sequence implies that xk is less than or equal to xn, where n is equal n is greater than or equal to k। तो अगर ये इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली एक्स के जो नंबर है वो मिड में कहीं होगा, उससे जो यानी कि एक्स एन है वो उससे ग्रेटर होगा, यानी कि एन जो टर्म है एक तरह से। ठीक है, सीक्वेंस मींस कि वो एन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे हम एन की वैल्यू पुट कर करके बाकी के टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब एक्स के क्या है, ग्रेटर है एक्स माइनस एक्सएन से, और एक्स के लेस है एक्स एन से, लेस और इक्वल है एक्स एन से, और उससे भी बड़ा क्या है एक्स है, और उससे भी ग्रेटर क्या है x प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। देयरफॉर अब हम लिमिट को डिफाइन कर देंगे। ये जो x के ऊपर ना स्टार को ले रहे हैं ये, ठीक है, x पे ये टॉप पर जो स्टार है, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xn माइनस x स्टार इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। अब ये एप्सिलॉन वी नो वेरी वेल कि ये मींस किसी पर्टिकुलर कंडीशन में हम इसको 1 लेते हैं, अदरवाइज ग्रेटर देन 0 लेकर ही इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, ये एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्री। ठीक है, तो हमने वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो एक्स स्टार के साथ में ये ऐड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कन्वर्ट ये जो सीक्वेंस है एक्सएन कन्वर्ट कर रही है एक्स स्टार। अब ये तो हो गई इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग मतलब कि कैसे हमने प्रूफ किया कि यहाँ पे देखोगे ना, ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि एक्स स्टार माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स के इज लेस देन इक्वल टू एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्टार इज लेस देन एक्स स्टार प्लस एप्सिलॉन। तो हम ये असेंडिंग ऑर्डर में ये वैल्यूज को ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने ये इंक्रीजिंग के लिए कर दिया, अब हम डिक्रीजिंग के लिए कर लेंगे। लाइक इफ एक्स एन लाइक बी पार्ट है, अब हमने वाई एन ले लिया, कोई भी दूसरी सीक्वेंस ले ली, इज बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस, देन इट इज क्लियर दैट x is negative of minus x or is equal to minus y and is bounded increasing sequence। in it was shown bounded sequence के लिए हमने फर्स्ट पार्ट का शो कर दिया, तो लिमिट ऑफ x क्या आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ नेगेटिव वाई एन एंड एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि लिमिट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ y होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम x को माइनस वाई की फॉर्म में ले रहे हैं, इट मीन्स कि आगे जाकर छोटे वैल्यू कौन सी होती जाएंगी, अगर वो नेगेटिव है। जैसे मान लो कि जितनी हमारी x की वैल्यू बड़ी होती जाएगी उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाए, यानी कि ऐसे मान लो x इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन लिया, तो इसमें तो ये इंक्रीजिंग है, बट डिक्रीजिंग कब होगा, जब वो नेगेटिव होगा। इसीलिए हमने इसको नेगेटिव फॉर्म में लिया है कि x इज इक्वल टू -5, इसीलिए नेगेटिव फॉर्म में लिया है, तो इस फॉर्म में वो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है,
अब ये बाउंडेड वाली कंडीशन हम एक पार्ट ए में ही कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि लिमिट ऑफ x इज इक्वल टू माइनस लिमिट ऑफ y, ठीक है। और हम इसका सुप्रीमम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ y माइनस वाई एन where n belongs to set of natural number is equal to minus infimum of y, ठीक है, माइनस इंफीमियम ऑफ वाई। यानी कि क्यों है ये, देखो अगर हमने ये नंबर लिए कि मान लो माइनस के नंबर हैं, ठीक है, -1 -2 एंड अप टू सो ऑन, तो इन सभी में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली -1 होगा, क्योंकि बाकी तो उससे छोटे हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही इन्फीमम अगर माइनस वाई एन का अगर हम इन्फीमम फाइंड कर रहे हैं, तो अगर 1 2 सिर्फ वाई एन ले रहे हैं हम, ठीक है, निगेटिव साइन तो उन्होंने बाहर लेके दिखा दिया, तो सिर्फ वाई एन ले रहे हैं, तो वाई एन के लिए सबसे इन्फीमम क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट उससे बड़े या इक्वल हैं, ठीक है। तो माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 1 ले लिया, इन्फीमम वाली कंडीशन में भी हम 1 फाइंड कर रहे हैं और सुप्रीमम वाली में, यानी कि अगर माइनस वाई का सुप्रीमम फाइंड करेंगे माइनस वाई एन का, तो भी -1 आएगा, और माइनस इन्फीमम ऑफ वाई एन करेंगे तो भी -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, इस तरह से इन्होंने कंक्लूड कर दिया है, ठीक है, क्लियर। यस मैम। आगे बढ़े? चलो एग्जाम्पल पर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3.3.3 एग्जाम्पल 1, limit 1 upon square root of n is equal to 0। ये हम पहले भी कर चुके थे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n, यानी कि 1 अपॉन n क्या है, 0 है ऑब्वियसली पहले से ही। तो चलो हम फिर से वही सीक्वेंस यूजिंग थ्योरम 3.2.0 कर लेते हैं। हाउएवर वी विल यूज द मोनोटोन कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्लियरली, मींस ये क्या है कि 0 लोअर बाउंड है फॉर सेट 1 n के लिए, ठीक है, क्योंकि जब हम इंफिनिटी लेंगे n इज इक्वल टू, तभी ये हमारा 0 आएगा, ठीक है, तभी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। तो ये हम पहले कर चुके हैं, क्यों होगी इसकी, क्योंकि अगर हम रूट में लें इनफाइनाइट को, प्लस माइनस किसी के साथ भी लें, 1 अपॉन में जो भी हम लेंगे इंफिनिटी, तो ऑब्वियसली वो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज हम पहले से ही प्रूफ कर चुके थे, ठीक। अब 0 इसका लोअर बाउंड क्या होगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 0 ही होगा, क्योंकि मान लो हम n की कोई और वैल्यू लेते हैं, तो चाहे कितनी भी छोटी डेसिमल में वैल्यू आए, लेकिन आएगी जरूर 0 नहीं होगी, ठीक है, सभी 0 से तो ग्रेटर ही होंगी, इसीलिए ये लोअर बाउंड है, क्योंकि यानी कि सारे के नंबर क्या, या तो 0 का एक इक्वल होगा या फिर 0 से ग्रेटर होंगे, ठीक है। एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट टू शो दैट 0 इज द इनफिमम ऑफ द सेट। ऑब्वियसली ये सबसे छोटा मतलब एलिमेंट है, जो कि बाकी सारे एलिमेंट के ऐसे छोटे इससे बड़े हैं, इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, इनफिमम ऑफ द सेट है, सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। हेंस 0 is equal to limit of 1 upon square root of n। In other hand, we know that sequence x is equal to 1 upon square root of n is bounded and decreasing। क्यों बाउंडेड क्यों है, क्योंकि एक तो फिक्स मींस हमारे दोनों तरफ फिक्स वैल्यू है, अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे तो क्या जाएगा, 0। तो हमारे दोनों तरफ बाउंड है, ठीक है। डिक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि n की वैल्यू जितनी ग्रेटर लेते जाएंगे 1 अपॉन, जब हम डिवाइड करेंगे बड़ी वैल्यू से, तो उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, इसीलिए क्या है, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है।
तो हम थ्योरम 3.2.3 को यूज करके कि x इंटू एक्स क्या आ जाएगा 1/n, ठीक है, कन्वर्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर के यहाँ पे 0 है एंड वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि अगर ये एक्स अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को कन्वर्ट करिए, क्योंकि अगर हमने इसको सीक्वेंस को स्क्वायर रूट में लिया है तो हम एक्स को भी वही लेंगे, तो एक्स सॉरी 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एन है ये कन्वर्ट करिए हमने पहले लिया है कि एक्स के, ठीक, तो ऑब्वियसली जो सीक्वेंस है वो एक्स मीन्स के सीक्वेंस के प्रोडक्ट लेंगे हम, यानी कि एन को रूट से बाहर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली सीक्वेंस को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करके लेंगे, तो वो एक्स स्क्वायर से को कन्वर्ट करेगी, ठीक है, और वहां से हम फाइंड कर लेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू आल्सो 0, ठीक है। तो एच हमने ले लिए, नेक्स्ट क्या है पार्ट, एच एन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू 1/n, ठीक है, ये सीक्वेंस डिफाइन करेंगे और एच एन प्लस वन को हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे, यानी कि इसकी एन प्लस वन वैल्यू को डिफाइन कर लेंगे, वो किसके इक्वल होगा एच एन प्लस 1/n+1, क्यों, क्योंकि ये इसी फॉर्म में है, इसकी nth वैल्यू क्या है 1/n, इसकी nth वैल्यू, तो अगर हम n+1 वैल्यू फाइंड करेंगे तो nth वैल्यू में नेक्स्ट टर्म और ऐड कर देंगे बस, ठीक है, जो कि ग्रेटर हो गया एच एन से, क्योंकि एच एन में तो इससे कम ही है टर्म्स, इसीलिए ये क्या है डिक्रीजिंग है सीक्वेंस, यानी कि अगर नेक्स्ट वैल्यू पहले से बड़ी होती है तो फिर वो इंक्रीजिंग होगी, अगर नेक्स्ट वैल्यू पहले से छोटी है तो फिर वो डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, ऐसे कर लोगे एन की वैल्यू पुट करते जाओगे एच एन में, एन की वैल्यू 1 2 एंड अप टू सो ऑन के लिए, ठीक, तो n इज इक्वल टू 1 हमने पहले पुट कर दिया, फिर n इज इक्वल टू 2 एंड ऐसे ही करते रहिए इसको अप टू सो ऑन में कर लेंगे, ठीक है, और इसको एच टू को इसने कैसे कंपेयर किया है टू पुट करके इस वे में कि फिर इसने इसको ग्रेटर दिखा दिया कि एच टू इज ग्रेटर हुआ किसके, ऊपर तो था 1/3 प्लस 1/4, लेकिन इसने ग्रेटर दिखा दिया कि 1/4 प्लस 1/4, क्यों, क्योंकि अगर दोनों डिनोमिनेटर बड़े होंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू पहले वाले से छोटी हो जाएगी, क्योंकि 1/3 ऑब्वियसली ग्रेटर होगा 1/4 से, इसीलिए, ठीक है। बाकियों को भी सिर्फ इसने क्यों किया है, क्योंकि सबको इसने 1/2 वाली टर्म में लेके दिखा दिया, ठीक है, 1/2 वाली टर्म में इसने ऐड करके ऐसे दिखा दिया रिप्रेजेंट, क्योंकि 1 प्लस 1/2 फिर अगेन वाले ब्रैकेट में वही 1/2 सब है ना 1/2 के फॉर्म में आ जाएंगे ऐड करके, ठीक है, तो इसलिए जब हम फाइनली सभी को ऐड कर लेंगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ये n टाइम्स ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको n इंटू 1/2 कर लेंगे और फाइनली 1 प्लस n/2 आ गया, ठीक है। तो सिंस एच एन इज अनबाउंडेड, क्यों है अनबाउंडेड देख लेते हैं अभी इसको, देखते हैं एच एन, ओके, इसने देखो सिंप्लीफाई करके फाइंड किया कि 1 प्लस n/2 आ गया है, ठीक है, ये एच टू स्टार जो लिया है इसने यहाँ पे एन वाई, क्योंकि एन क्या है न्यूमरेटर में आ गया तो ये अनबाउंडेड है, क्योंकि यहाँ पे जीरो फॉर्म नहीं होने वाला अब, ठीक है, अब ये जीरो फॉर्म नहीं होने वाला क्योंकि एन क्या डिनोमिनेटर में आ गया, सॉरी न्यूमरेटर में आ गया, जब न्यूमरेटर में एन आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर वो डाइवर्जेंट ही होता है, क्योंकि एन तो एन जीरो तो बनेगा नहीं, वो टर्म जीरो नहीं बनेगी, और जीरो नहीं है वो इन्फिनिटी है तो वो ऑब्वियसली डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, जब भी जो एन है वो न्यूमरेटर में होगा तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट ही होगी, ओके, इसलिए यहाँ पे क्या है अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड क्या है कि अगर इधर लेफ्ट में तो एक फिक्स वैल्यू है 1, ठीक, अगर राइट में कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं है, ठीक है, then this prove that the infinite series is known as harmonic series diverge, ठीक है, यानी कि जो इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट ही है ना ये अप टू तो वो डाइवर्ज करेगी, सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझ सकते हो,
अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ इसको रीड करके देख लेना क्या है इसमें, ये ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज को दिखा दिया है कि एक्स एन इज इक्वल टू 2 है, तो एक्स एन प्लस वन क्या हो जाएगा 2 में प्लस 1/x1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम लिमिट इसके लिए क्या हो जाएगी, 1/xn के लिए क्या होती है 1/x हो गई, 2 प्लस एक्स। तो अगर ये लिमिट एक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस वन इज इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव होगा मस्ट, ठीक है। x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसकी जो लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होगी, इसकी x की वैल्यू लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगी, यानी कि जो इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो x की वैल्यू आई होती है, स्मॉल x की वैल्यू होती है, तो यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो इसको ही कन्वर्ट करेगी, यानी कि इसकी लिमिट होगी, ठीक है। ऐसे ही हम पुट कर करके y1 इज इक्वल टू 1 हो गया, yn प्लस 2 इज इक्वल टू 2, yn प्लस 1 हो गया कन्वर्जेंट विद y, ठीक है। अगर ये y के रिस्पेक्ट में कन्वर्ज है तो y को पहले हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि y इज इक्वल टू 2y प्लस 1, क्यों yn की जगह पर सिर्फ y को पुट किया है, ठीक है ऊपर, तो यहाँ से क्या जाएगा y इज इक्वल टू -1, ठीक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं फिर। लेट y इज इक्वल टू वाई एन बी डिफाइन इंडक्टिवली, यानी कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन होता है ना उसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि y1 गिवन है, तो yn प्लस 1 हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वी शैल शो दैट नाउ लिमिट y इज इक्वल टू 3/2, ये हमें प्रूफ करना है। चलो करते हैं। तो y इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन शोज दैट y2 इज इक्वल टू 5/4, क्यों y2 क्या होगा कि n की जगह पे यहाँ पे हम 1 पुट कर रहे हैं, इसीलिए 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो y n प्लस 1 गिवन है ना, इस फॉर्मूले में हमने क्या किया n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई 5/4, क्योंकि yn की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 प्लस 3 ऑब्वियसली 5 हो जाएगा, 4 पहले से नीचे है, तो y2 ऑब्वियसली क्या होगा y1 से ग्रेटर होगा, क्योंकि y1 क्या लिया है हमने यहाँ 1 लिया है, ठीक है। अब बाय इंडक्शन yn इज लेस देन 2, yn इज लेस देन 2, यानी कि लाइक इसको प्रूव देखते हैं, दिस ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड 2, y k इज लेस देन 2 होल्ड फॉर, ओके चलो चेक करते हैं इसको कि लेस देन 2 क्या होगा, कि चलो y k प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 टू y k प्लस 3, लेस होगा 1/4 4 प्लस 3, यानी कि 4 जब हमने y इज इक्वल टू ये 2 पुट किया है, ठीक है। क्यों, एक मिनट, ये लिया है इसने 1/4 टू वाई के, और टू वाई के की जगह पर अगर हमने 2 ले लिया, ठीक है, वाई के हमने अगर 2 ले लिया तो हमारे पास ये आ गया ग्रेटर देन, राइट साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड, दैट इज 1/4 4 प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 7/4 एंड लेस देन 2 है ये, ठीक है। यानी कि अगर हम, ये तो हमने एक और दूसरी मतलब फर्स्ट वाली हमने कंसीडर की और सेकंड वाली हमने कैलकुलेट की, ठीक है। तो जब सेकंड वाली कैलकुलेट की तो उससे जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली 2 से छोटी वैल्यूज मिलती जाएंगी, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि अगर मैथमेटिकल इंडक्शन से देखेंगे तो ये वाई एन क्या होगा लेस देन 2 होगा, ठीक। ये जो हमने प्रूफ किया है इसके थ्रू हम प्रूफ भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसी को इसने अगेन एंड अगेन रिपीट करके दिखाया है इस पैराग्राफ में, इंटायर में तुम देख सकते हो, सिर्फ उसी को ये बार बार दिखा रहा है, कभी के यूज करके कभी एन यूज करके। यहाँ पे जो है, ठीक है,
इस पैराग्राफ को देख लेना, ये जो पैराग्राफ है इसको चेक कर लेना। अगर फिर भी कुछ डिफिकल्टी लगती है, वैसे कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं है इसमें, फिर भी कोई ऐसी लाइन हो तो पूछ लेना फिर, ठीक है। लेट जेड, हम ले ली सीक्वेंस इज इक्वल टू जेड एन, वी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड ऑन जेड वन इज इक्वल टू वन एज जेड एन प्लस टू, इसने डिफाइन किया स्क्वायर रूट ऑफ टू जेड एन, यानी कि अगर हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगी वो पहले वाली के 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के इक्वल है। यानी कि अगर हमारे z1 गिवन है तो z2 कैसे फाइंड करेंगे, z1 प्लस वन इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे इंटू में z1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बस यहाँ से फिर z2 फाइंड हो जाएगा, ऐसे z3 एंड अप टू सो ऑन फाइंड कर सकते हैं। और हमें शो करनी है कि लिमिट ऑफ zn क्या है, 2 है। चलो ले लेते हैं z1 हमने 1 ले लिया, z2 ऑब्वियसली रूट 2 आ जाएगा, तो z1 और z2 को हम इस तरह से ले लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में रख के कि z1 क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, z2 इससे ग्रेटर है और z2 इससे ग्रेटर है, और ये लेस है 2 से, ठीक है। अब हमें करना है सीक्वेंस z इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव बाय 2। चलो करते हैं। टू शो दिस वील शो दैट इंडक्शन दैट zn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन zn प्लस 1, यानी कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वैल्यू से तो छोटी होगी और 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है, ठीक है। चलो अब n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक कर लिया, ऊपर जो किया था चेक, फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम करेंगे, क्योंकि हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल इंडक्शन में यही होता है कि पहले 1 के लिए करते हैं, फिर 2 के लिए करते हैं, फिर k के लिए करते हैं, फिर n के लिए करते हैं, ठीक है। कंक्लूड करके फिर n के लिए कर देते हैं, ठीक। तो अब इसने क्या है कि 1 से ये क्या है, रूट 2 ग्रेटर है, ऑब्वियसली वैल्यू इसकी ग्रेटर होती है रूट 2 की 1 से, और जेड के प्लस 1 इससे ग्रेटर है, क्योंकि पहले से ही हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, ठीक है। और उससे भी ग्रेटर किसकी, ये और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 2 रूट जेड के, और लेस है ये, मीन्स कि इससे नेक्स्ट वैल्यू जो होगी जेड के प्लस 2, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जेड के प्लस 1, and that is less than square root of 2, sorry square root of 4, और square root of 4 you know very well 2, ठीक। तो हम फिर इसको 2 वैल्यू लेके इसकी जगह इसको कंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि z k is greater than or equal to 1 is less than z k plus 1 is less than 2, ठीक है। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं। सिंस z is equal to zn is bounded increasing sequence, it follows from the monotone convergence theorem that it converges to a number z is equal to supremum of zn, and it may be shown directly that supremum of zn is equal to 2. सो z इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, क्योंकि हम वैसे भी सुप्रीमम ऑफ इसको ही लेते थे ना वैल्यू को दिखाने के लिए। तो सुप्रीमम ऑफ ये zn 2 क्या हो जाएगा, ये चेक कर लेते हैं। यानी कि क्योंकि जो भी हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, k की वैल्यू कोई भी लें हम, तो ऑब्वियसली क्या है, ये लेस हो रही है सभी की सभी वैल्यू लेस देन 2 से, इसीलिए, ठीक है। तो अगर 2 हम वैल्यू लेते हैं तो वो इसकी क्या होगी, सुप्रीमम होगी, ठीक है। मैक्सिमम जो वैल्यू क्या होगी 2, और वो इसकी सुप्रीमम हो जाएगी। इट मे बी शोन डायरेक्टली by using supremum of zn is equal to 2, so that z is equal to 2. Alternatively, we may use method employed in part 1, part A. Relation zn plus 1 is equal to square root of 2 zn gives the relation between the nth term of the first tail z1 of z and nth term of z. By theorem 3.1.9 we have z limit of z1 is equal to z and is equal to z. Moreover, by theorem 3.2.3 and 3.2.10, it follows that limit z must satisfy the relation. Means कि जो लिमिट होगी, जो हमें, क्योंकि हम पहले से ये कंक्लूड कर चुके हैं इसको इतने बड़े पैराग्राफ में, इसने छोटी सी चीज को अगेन एंड अगेन इधर उधर करके ये एक्सप्लेन किया है कि जिस टाइप का हमारा जो इसका कंक्लूजन है वो मैं बता दे रही हूँ, ये है कि जिस जिस फॉर्म में हमारे यानी कि सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं या उसकी nth टर्म है,
उसी फॉर्म में हमें उसकी लिमिट लेनी है। जैसे कि यहाँ पे हम zn को क्या ले रहे थे, zn+1 को क्या ले रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ 2zn, ठीक है। तो यहाँ लिमिट भी हम उसी फॉर्म में लेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2z वाले फॉर्म में, ठीक है। यस मैम। ये इतने बड़े पैराग्राफ में ये बार बार इधर उधर करके इनको यही बताना होता है, सिर्फ इसको बढ़ाकर। कंक्लूजन इज दैट, तो ये फॉर ऑल की ये माइंड में रखो कि जिस टाइप के, जैसे हमने मान लो पहले हमने 1/√n लिया था, तो ऑब्वियसली हम लिमिट भी वैसे ही ले रहे थे। अगर हम 1/n लेंगे तो लिमिट भी उसी फॉर्म में लेंगे। तो जिस फॉर्म में हमारी सीक्वेंस होगी उसी फॉर्म में हम फिर लिमिट लेंगे, ठीक है। मीनिंग इज दैट। तो अब इसने ये इक्वेशन फॉर्म कर दी कि ऑब्वियसली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो z² इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो इसमें रूट्स क्या क्या होंगे, एक 0 आ जाएगा, क्योंकि z² माइनस 2z इज इक्वल टू 0 लेके तो z कॉमन लेके एक z 0 आ जाएगा और एक z की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सिंस द टर्म्स ऑफ z इज इक्वल टू zn ऑल सेटिस्फाई कि इसकी जो वैल्यू लाई करेगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी zn की, और लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। इट फॉलोज from theorem 3.2.6 that we must have z is greater than or equal to 1 and less than or equal to 2. Therefore, z is equal to 2। ठीक है, यही हमें शो करना था। ठीक है, यही शो करना था, सो दैट लिमिट ऑफ zn इज इक्वल टू 2, बस यही शो करना था। z, क्योंकि z क्या है, ये स्मॉल z ऑब्वियसली लिमिट ऑफ सीक्वेंस है, इसीलिए ये हमने शो कर दिया। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट एग्जांपल को करते हैं। लेट a इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, देन वी कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस Sn ऑफ रियल नंबर दैट कन्वर्ट्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a। चलो करते हैं। इफ s1 इज ग्रेटर देन 0, वी आर्बिट्री एंड डिफाइन Sn+1 दैट इज इक्वल टू 1/2। यानी कि ये डिफाइंड है पहले से, जैसे हमें पहले अभी ये वाला Zn दे रखा था ना, ये जो है यहाँ पे Zn+1 डिफाइन कर रखा है। सिमिलरली ये सीक्वेंस डिफाइन कर रखी है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, Sn+1 हमें डिफाइन कर रखा है। अब वही हम इंडक्शन से इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि ये जो कन्वर्ट ये सीक्वेंस है Sn वो कन्वर्ट कर रही है स्क्वायर रूट ऑफ a के। तो Sn² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो हम लिमिट लेके चल रहे हैं ना, मीन्स सीक्वेंस Sn ऑफ रियल नंबर दैट कन्वर्ट्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए हम वही करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो Sn² इज ग्रेटर देन इक्वल टू a आ गया। ठीक है। तो ये क्या है, अभी देखो ऊपर वाले से ये कंक्लूड करेंगे ना कि ये इसको अभी जो हमने किया था यहाँ पे कि z² इज इक्वल टू 2z ये हमने लिया, तो सिमिलर एक पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से एक ये फॉर्म हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है ये? क्योंकि ये Sn² इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, यहाँ से हम फॉर्म कर लेंगे। तो ऑब्वियसली this Sn satisfies the quadratic equation Sn² minus 2Sn plus 1 into Sn plus a is equal to 0. This equation has real roots since discriminant यानी कि वही b² माइनस 4ac क्या है, अगर नॉन नेगेटिव है तो इसके जो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है। दैट Sn+1² इज ग्रेटर देन इक्वल टू a फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब देखेंगे हम कि ये अल्टीमेटली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पहले हम चेक कर लें। ठीक है, तब भी हम फिर बाद में कुछ कंक्लूड करेंगे। तो पहले हमने Sn माइनस Sn+1 हम फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर वो डिक्रीजिंग है तो पहले वाली में से दूसरी वाली वैल्यू को, यानी कि नेक्स्ट वाली वैल्यू को प्रीवियस में से सब्ट्रैक्ट करो तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और अगर इंक्रीजिंग है तो नेक्स्ट वाली में से प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि डिक्रीजिंग में तो पहले वाली बड़ी होती है, नेक्स्ट वाली छोटी होती है, तो ऑब्वियसली उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। यस मैम। उसी फॉर्म में रख देंगे।
इसको सिंप्लीफाई करना है और फाइनली आ गया 1/2 SN स्क्वायर माइनस A बाय SN विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि तभी ये ऑब्वियसली डिक्रीजिंग होगा जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये डेफिनेशन है डिक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग होती, इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे कि या तो हम इधर रिवर्स कर देंगे, SN प्लस 1 माइनस SN करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर लेस देन 0 लेना है तो फिर इसी फॉर्म में लेंगे, SN माइनस SN प्लस 1 लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब थ्योरम 3.2.3 से लिमिट एस मस्ट सेटिस्फाई द रिलेशन। ओके, अभी जो हमने किया है, अभी ऊपर जो हमने किया था ना, लाइक 3.2.3 3. अच्छा, तो वो ऊपर होगा, चलो कोई बात नहीं, कर तुम चुके हैं ना इसको। अरे कहाँ गया है? तो हाँ, यहाँ पे थे कि अगर ये इंक्रीजिंग है, इट मीन्स कि बाय, एक सेकेंड में यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। The monotone convergence theorem implies that S is equal to limit Sn exist. इट मीन्स कि कन्वर्जेंट जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी वो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज अगर डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगी तो कन्वर्जेंट ही नहीं होगी। सो अब हम इसको S इज इक्वल टू 1 प्लस S प्लस A अपॉन S, ये हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो पहले वाली टर्म ऑब्वियसली इस फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि हम और उसके लिमिट को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, द लिमिट मस्ट सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि हमारे पास ये यही फॉर्म आ रही है ना, देखो ये वाली जो है, ये जो है, ये इसके अकॉर्डिंग, ये जो है इसके अकॉर्डिंग हमने इसी फॉर्म में ले लिया। ठीक है, यानी कि लिमिट क्या सेटिस्फाइड करेगी, 1/2 SN, तो SN की जो लिमिट क्या है, S है प्लस A अपॉन S, इसलिए हम ये नंबर ले रहे हैं ये। तो विच फॉलो दैट S इज इक्वल टू A अपॉन S, S स्क्वायर इज इक्वल टू A और S इज इक्वल टू रूट A, और यही हमें कंक्लूड करना था, ऊपर यही कंक्लूड करना था, इसी से आया ये कन्वर्स टू A। ठीक है, यही हमें, यानी कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ A आए, यहीं तक हमें प्रूव करना था बस। यूलर्स नंबर पे नंबर्स करें, ये तो फिर इसी को घुमा फिरा के बताने के लिए फिर से इसने कर दिया, बाकी तो हमारा यहीं पे प्रूफ हो चुका। देखो ये कन्वर्स टू स्क्वायर रूट ऑफ A यहाँ पे पूरा हो गया, ये जो है ये वाली लास्ट लाइन यहाँ पे पूरा हो गया। ठीक है, ये तो फिर फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेशन और ये और वो, फिर ये घुमा फिरा के और उसको ऐसे ही लेंथी बनाते रहते हैं। यूलर्स नंबर, मैम ये यूलर्स नंबर आप मुझे व्हाइट बोर्ड पे समझा दो विद एग्जांपल, वैसे ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, एक मिनट, ज्यादा इसमें दे भी नहीं रखा है। हाँ, जस्ट अ सेकंड, मैं अपने मटेरियल में से निकालती हूँ। मैम आप जो मटेरियल बनाते हो उसमें क्वेश्चंस भी डालते होगे ना?
फिर जो क्वेश्चन है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, मैं सिर्फ कंसेप्ट लिखती हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो फिर जिस बच्चे के जैसे भी है, जिस यूनिवर्सिटी से है, तो या तो अगर उसकी एक्सरसाइज मैक्सिमम क्वेश्चन है तो ठीक है, किसी किसी की में क्या है कि एक एक दो दो क्वेश्चन देते हैं, तो फिर मैं हाँ। उनके मतलब जो भी एग्जाम का पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग दे देती हूँ। अच्छा। हाँ, तुम्हारे तो एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चन है तो फिर नीड नहीं है, क्योंकि किसी किसी हम्म। यूनिवर्सिटी में ऐसी ही बुक देते हैं कि मान लो एक ही एग्जाम्पल दे दिया बस हो गया, तो फिर वो हम्म। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, ये है कंसेप्ट। तो ये है कि हाँ। सभी का जो भी टॉपिक्स है टॉपिक वाइज ये सभी के काम आ जाता है, कॉमन ही होता है, बट क्वेश्चन फिर उनके हम्म। पैटर्न के अकॉर्डिंग देने पड़ते हैं। हाँ। गिव मी 1 मिनट, मैं अभी यूलर्स करवाती हूँ व्हाइट बोर्ड पे। चलो यूलर्स नंबर हम फाइंड करते हैं, कैसे करते हैं। देखो इन्होंने क्या डिफाइन कर रखा है, कुछ भी कर रखा है। अच्छा ठीक है, हाँ ये ई की फॉर्म में ही हमें लेना होता है, ठीक है, क्योंकि इनका भी देखना जरूरी होता है ना, फिर इनका अपना चलता रहता है। ये यूलर नंबर ई एन ही ये यूलर नंबर है, और हम मतलब डिफरेंट नंबर्स या एक तरह से ये फॉर्मूला है उसको फाइंड करने का, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ उसमें। एक मिनट, ये ओपन भी कर लूंगा साथ में, क्योंकि सिंबल्स वैसे ही लेने हैं इनके अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे ई एन से जो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है वो सिर्फ सिंपली ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। एन तो फिर एन टर्म के लिए करना होता है। चलो करते हैं यूजर्स नंबर।
यूलर नंबर ये है क्या है, ये इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लाइक या तो हम इनको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे en यूज किया इसलिए मैं en यूज कर रही हूँ, दैट इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n 1 + 1/n टू द पावर n, ठीक है, ये होता है, ठीक, यूलर्स नंबर। और सिंपली इसको ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट लिमिट, यानी कि हम अगर एक सीरीज फाइंड करेंगे, ऐसे तो हमारी लिमिट फाइंड होगी, अगर हम सिर्फ सीरीज या फिर पर्टिकुलर नंबर फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 1 + 1/n टू द पावर n, ठीक है। जैसे मान लो हमें पहला नंबर फाइंड करना है, फॉर n = 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, तो इवन फाइंड कर लेंगे फर्स्ट यूलर नंबर, जहां भी n है वहां 1 पुट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही आगे और फाइंड कर लेंगे यूलर्स नंबर फर्दर, जो भी फाइंड करवाया है वो, ठीक है। और nth वाला ऑब्वियसली इस फॉर्मूले से होगा, ठीक है, nth वाला en। तो e2 कर लेते हैं, चलो e2 क्या होगा, 1 + 1/2 टू द पावर 2, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू भी एक्सपैंड कर सकते हैं, ऐसे ही e3 ये हो जाएगा 1 + 1/3 टू द पावर 3, इस वे में एंड अप टू वही en जो हमारे पास फॉर्मूला है 1 + 1/n टू द पावर n। अब इसको क्या है, हम en को एक्सपेंशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो बता देती हूँ, ठीक है। en को कर सकते हैं सिमिलरली en+1 को, en+1 को क्या करेंगे कि जहां भी n होगा वो n+1 पुट कर देंगे। ये बाइनोमियल के थ्रू यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंशन गिवन है, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। en = 1 + 1/n टू द पावर n है, इसका बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू ये एक्सपैंड कर रखा है, 1 + n प्लस ओके 1 + n इंटू 1/n, ये n तो पावर वाली होती है और ये n यहाँ वाला होता है, ये ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, उसके थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस n-1 ये पावर को यूज कर रहे हैं बाय फैक्टोरियल 2 इंटू 1/n², ये अंदर वाला n है 1/n, फिर n-1 इंटू n-2 ओवर फैक्टोरियल 3 इंटू 1/n³, ठीक है, एंड प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे, प्लस अप टू सो ऑन करते जाएंगे, ठीक है। कब तक करते जाएंगे, 1 - n-1 ओवर n टू द पावर, ओके सॉरी, ये हो जाएगा, सभी को मल्टीप्लाई करते रहेंगे अप टू सो ऑन में, एक सेकेंड, इसमें बाकी के आगे बढ़ते जाएंगे तो पहले वाली टर्म्स सारी मल्टीप्लाई होते जाएंगी, तो पहले वाली टर्म्स को इन्होंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है कि जैसे नीचे फैक्टोरियल देखो, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 आया, फिर फैक्टोरियल 3 आया, फिर आगे फैक्टोरियल 4, ऐसे फैक्टोरियल 5, और इस n-1 टर्म के लिए, क्योंकि लास्ट वाली हम टर्म nth टर्म नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि टोटल n टर्म्स तो हो गई, क्योंकि 1 इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड हो गई ना, तो बाकी की जो टर्म लेंगे n वाली वो सिर्फ n-1 तक लेंगे, जैसे टोटल टर्म्स क्या हो जाएंगी, n ही हो जाएंगी, तो 1/n ले लेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या था, वही n इंटू n-1, n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड इंट अप टू ये आ जाएगा, अच्छा इन्होंने डायरेक्ट स्प्लिट ही कर दिया है, ये सिर्फ एक्स क्यू तक ही दिखाया, या फिर इसमें दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ पे कट गया होगा नीचे क्लिक करने में, ठीक है, इंटू n-1 ले लेंगे ये, ठीक है।
बस ये एक्सपेंशन, ये 1 ऐसे करके दिखाया है, वो नेसेसरी नहीं है, सभी में नेसेसरी नहीं है कुछ भी, दिखाने को दिखा सकते हो, जो अगले स्टेप में दिखाया है ना नेक्स्ट पेज पर, ठीक है, सिर्फ एन को भी लेके दिखा सकते हो। यानी कि सभी टर्म्स को हमने ये 1 - 1/n में कैसे दिखाया है, वो मैं अभी एक बता देती हूँ तुम्हें कैसे दिखाया है। जैसे मान लो हमने ये टॉपिक ले लिया, ठीक है, ये वाली टर्म ले ली कि n-1, ठीक है, ये कैसे आया वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया कि देखो यहाँ पे अगर हमारे पास एक n से एक n तो कट जाएगा, ठीक है, बट अगर हमारे पास एक और n होता तो ये दोनों n, ये n स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में होता वो कट जाता। तो एक n तो पहले से ही है, हम क्या करेंगे, एक n प्लस है, एक और n हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, और अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, यहाँ 1/n हो जाएगा कॉमन लेने पे, ठीक है। डिनोमिनेटर में n स्क्वायर है ही, तो इसलिए काटने के लिए इन्होंने ये लिया है सिर्फ, ठीक है। तो अगली जितनी भी टर्म्स हो गई है ना, 1 - 1/n, 1 - 1, ये सब टर्म्स है जो आगे 1 - 2/n, इस तरह की जो टर्म्स है वो इसीलिए हो गई है सिर्फ, ठीक है, कॉमन लेके कट किया और कुछ नहीं है। अगले पेज पे जो है, ठीक है, तो वो हमारा en के लिए फाइंड हो गया, फिर en+1 के लिए कर लोगे, ठीक है, ये क्लियर है ना? यस मैम। हाँ, सिर्फ n को कॉमन लिया है न्यूमरेटर में सभी में से, देखो यहाँ पे n कॉमन आ जाएगा, यहाँ n, ये n तो बाहर है, यहाँ पे n-1 में से n कॉमन आ जाएगा, n-2 में से आ जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n, और ये n क्यूब कट जाएगा, ऐसा भी टर्म्स में ये हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही तुम en+1 के लिए फाइंड कर लोगे, तो ये e जो है वही तो यूलर नंबर है, ठीक है, यही यूलर नंबर है जिसको हम n की पावर में, n की टर्म और n की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लिमिट के फॉर्म में भी अप्लाई इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये n की टर्म और n की पावर में ही ये गिवन है, इसलिए हम यही करें, ठीक है। कल ये पता कर लिया ना, आगे है सारा है यस ये, मैम। यस मैम। ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखो ये कल तो हम खत्म कर ही देंगे इसको, ठीक है, तो कल या फिर आज जैसे भी टाइम मिले मेरे को फिर नेक्स्ट वाला चैप्टर भी सेंड कर देना, ओके, यस मैम। ठीक है। यस।